अनिश्चितकालीन धरना छठा दिन है और छठे दिन पर हमारे लोकप्रिय विधायिका श्रीमती इंदिरा देवी जी आपने बीच में पधारी। उनका मैं गांव की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि पहले बजरी खनन हो रहा था और आज भी हो रहा है, अवैध भी हो रहा है और वैध भी हो रहा है। वे तो एक दो तीन दिन से या मान लो इनको लीज मिली है तब से हो रहा है। पहले तो अनलीगली चल रहा था, सरकार की नाक के नीचे चल रहा था, ये सबको मालूम है। और पहले ये लीज जो छोटी छोटी लीजें थी जो किसानों के खेतों में दी गई थी, उन पर तो किसी न किसी कारण सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई निर्णय बताकर उनको बंद कर दी कि भाई ये कैचमेंट एरिया में है, लीज उनको रद्द किया जाए। अब जो लूणी नदी में है, लूणी नदी है उसी में भी सरकार ने लीजें दे दी है। अब क्षेत्र के लोगों की ये मांग है कि अगर लूणी नदी में से बजरी उड़ जाएगी तो किसानों के कुएं जो नागपार से ये बजरी लूणी नदी चलती है तो पिचाक तक ये लूणी नदी आगे शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान तक जब वो पहुंचती है, इस क्षेत्र में जो अपना विधानसभा क्षेत्र है सूरपुरा लास्ट और यहाँ डेगड़ा में लाडपुरा या रामपुरा, तो ये क्षेत्र अगर किसान जब सुखी हो सकते हैं कि अगर बजरी की लीज नहीं होगी और बजरी की लीजें कैंसिल होगी तो किसानों के कुएं रिचार्ज होंगे और कुएं रिचार्ज होंगे तो किसान सब खुश होंगे और किसान खुश होंगे तो आम जनता खुश होगी। और किसानों की पिछले 2 साल में नदी आई और जो झिंटिया ग्रामीण के लोग गांव के लोगों ने अब तक डटकर मुकाबला किया था और किसानों ने बजरी नहीं उठाने दी तो उनके कुओं में पानी हुआ और आज वो खुश हैं। और झिंझिया के लोगों ने हमें पूरा जोर तरीके से हमारा समर्थन किया है, हम उनका भी शुक्रगुजार है कि आपने हमें जगाया, दे रहे दुरुस्त है। बजरी तो एमएलए साहिबा आगे तो हमारे रिया में तो उठ गई, अब जो ये लीज उठी है ये लीज करणी माता के ओरल में की गई है। और करणी माता पहले भी करणी माता के आसपास में किसी ने अगर मतलब खनन किया है, चाहे पत्थर का किया हो चाहे बजरी का किया हो, तो करणी माता उनको भगवान को प्यार कर दिया, उनको मतलब भगवान के प्यारे हो गए करणी माता के आसपास में लीज करने वाले। तो हम लोग भी और उनके लीज करने वाले भी उनसे ये लीज करना छोड़ दिया। अब ये लीज वाले आए हैं तो मैं तो यही इस मंच के माध्यम से उनसे ये निवेदन करूंगा, ये इनको आह्वान करूंगा कि आप करणी माता का ओरन छोड़ दें। 500 मीटर या 1000 मीटर दूरी से आप लीज, मान लो आपकी लीज लीगल है तो आप कर लें, इधर करणी माता आपको पहुंच जाएगी। एमएलए साहिबा वहां अगर मान लो हमारी गौशाला है और गौशाला में गायों के चरने के लिए एक जमीन और दूसरी नहीं है, ओनली वही जमीन है, कुछ तो गौचर है और कुछ गैर मुमकिन नदी है और गायें चरने के लिए वही जगह है। अगर ये बजरी उड़ जाएगी तो गायें कहाँ चरेगी और गायें चरेगी तो मतलब ही कुछ नहीं है और गांव में और दूसरी कोई जगह नहीं रही है। बाकी पूरा खंगाल कर दिया, 50-50 फुट का कोई रिचार्ज करने के लिए कोई नहीं बची है और जगह यही बची है। और कम से कम कानून को ताक में रखकर ये लीज दी गई है। आज कम से कम 20,000 पौधे हैं और 20,000 पौधे अगर उखड़ जाएंगे तो पर्यावरण भी दूषित होगा। और अगर ये सब हम आपको ये निवेदन करें कि आप पूरे जोर तरीके से हमारा समर्थन करें और जैसे तैसे करके इस लीज अगर निरस्त होती है तो बड़ी कृपा होगी रिया क्षेत्र के निवासियों की। और क्षेत्र में अगर ये बजरी लीज शुरू हो जाएगी तो सबके जसनगर, बड़ाइली, झिंटिया, आलेवा सब में अगर लीजें तो हो रखी है, 5-4 दिन 10 दिन में शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ में अगर बंद हो जाएगी तो बहुत बड़ी कृपा होगी। इस क्षेत्र के लोगों का आपका शुक्रगुजार, आपके आभारी रहेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा
जैसे कि तैसे अगर लीज अगर कैंसिल होती है तो आप कैंसिल करवाएं, अन्यथा कम से कम हमारा एक ओरन और गौचर तो बचाएं। जय हिंद, जय भारत।